नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामेश्वरम एपिसोड 2 में। जैसा आप जानते हैं, एपिसोड 1 में मैंने आपको रामेश्वरम आने के बेस्ट रास्ते बताए थे और किसी ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। इस एपिसोड में रामेश्वरम के टॉप 10 प्लेसेस जो घूमा है मैंने, उसकी जानकारी दी गई है। रामेश्वरम एक द्वीप है जो कि मंडपम टाउन को रेलवे पम्बन ब्रिज द्वारा और अन्य इंदिरा गांधी रोड ब्रिज द्वारा जोड़ता है। पम्बन ब्रिज जो कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, अप्रॉक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर लॉन्ग है और यह सेकेंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। पम्बन ब्रिज के एक तरफ जहां बे ऑफ बंगाल है, वहीं दूसरी तरफ सुनहरा इंडियन ओशन है और 13 किलोमीटर की दूरी तय करके हम मंडपम टाउन से पम्बन रोड ब्रिज लेकर के राम जी की ईश्वर की नगरी पहुंच जाते हैं, जो कि रामेश्वरम है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक है और यह रामायण काल से भी जुड़ा है। यह वही पम्बन ब्रिज आप देख रहे हैं जो कि दोनों ही रेलवे और रोडवेज के जुड़ा हुआ है आपको रामेश्वरम से, और यह मेनलैंड मंडपम को जोड़ता है रामेश्वरम द्वीप से। अग्नि तीर्थम जो कि रामनाथ स्वामी टेम्पल के पास है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने जब सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी तो अग्नि देवता ने मां सीता को छूने के पाप से मुक्त होने के लिए इस स्थान पर समुद्र में स्नान किया था और इसीलिए इसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहाँ आके स्नान कर लिए वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ के स्नान के बाद 22 कुंड में भी स्नान किया जाता है, जिसमें मन एवं शरीर की शुद्धि होती है और यह धार्मिक परंपरा है जिसे भगवान राम ने भी निभाया था। लेकिन अगर आप चाहे तो सीधा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, पर इस विधि अनुसार स्नान करने से आपकी रामेश्वरम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। मंदिर के बाहर ही आपको पुजारी मिल जाएंगे जो आपको 22 कुंड में स्नान करवाने से लेकर मंदिर में पूजा अर्चना करवाने में सहयोग करेंगे। और आप देख ही सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक एक करके 22 कुंड में स्नान किए। इन 22 कुंडों का दर्शन और स्नान करना पूरी तीर्थ यात्रा के बराबर पुण्य माना जाता है। हर कुंड की अपनी विशेष शक्ति और महत्व है जो कि जीवन में सुख समृद्धि और बाधाओं का अंत करते हैं। इस कुंड स्नान का टिकट मात्र 25 रुपया है। हमने पुजारी किया था तो हमें 500 रुपया कुंड स्नान का और 3000 रुपया दूध, फल, फूल, माला, अभिषेक का पड़ा। दूध का कलश सीधा हमने गर्भगृह के पुजारी के हाथ में दे करके शिवलिंग का अभिषेक करवाया और उनसे शिवजी पे चढ़ी विभूति प्राप्त की। रामनाथ स्वामी टेम्पल में ही इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर है और दुनिया में भी सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर में गिना जाता है। इस कॉरिडोर में 1212 पिलर है और आप देख ही सकते हैं एक एक नक्काशी बहुत ही महीन की गई है। यह नंदी जी की मूर्ति है, एक पत्थर से तराशी गई है और यह करीब 17 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची है। और सौभाग्यवश हमें मंदिर परिसर में ही वरमाला करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। अब क्या था दोस्तों, पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई थी। फिर हम भागे पेट पूजा के लिए। नीले विशाखा भवन जो कि प्योर वेज मील दे रहे थे। हमने यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यंजन को स्वाद चखा, जैसे कि हमने पोडी डोसा, वड़ा खाया और जिसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा गया था। स्वाद बहुत ही उम्दा था और बहुत ही बजट फ्रेंडली था। फिर हम चल पड़े अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। इसके बाद हम रामेश्वरम की चौथी जगह पे जाते हैं जो कि लक्ष्मण तीर्थम है। लक्ष्मण तीर्थम एक पवित्र कुंड और मंदिर है जो कि रामायण काल से जुड़ा है। यहाँ माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने प्रभु राम के साथ वनवास के दौरान स्नान किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। यह केवल 1 किलोमीटर दूर स्थित है रामेश्वरम मंदिर से। मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन कराया है। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे जो कि 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 22 मिनट के रास्ता पे। जी हाँ, विलुंदी तीर्थम, रामेश्वरम का एक पवित्र स्थल जहाँ पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता की प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने समुद्र में बाण मार करके मीठा पानी निकाला था और माता सीता की प्यास बुझाई थी। तमिल में धनुष को विल्लू कहते हैं, इसीलिए इसे विलुंदी तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। इसे बांध से भेदा गया स्थान भी कहा जाता है। दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल की लहरें उफान मार रही थी और समुद्र के बीचों बीच यह कुआं अपने मीठे पानी के साथ वैसे ही खड़ा था जैसे मेरे मन में यह सवाल कि आज तक इसमें मीठा पानी कैसे आ रहा है।
इसी संशय को दूर करने के लिए हमने वहाँ के जल को पिया। मानो ऐसा लगा कि अमृत का पान हो गया इस जन्म में। मेरे शब्द कम पड़ेंगे उस अनुभव को व्यक्त करते हुए जो मैंने महसूस किया जल पी के विलुंदी तीर्थम का। सच में अमृत का पान था यह मेरे लिए। आप भी जब भी रामेश्वरम जाए तो यह मनमोहक और अद्भुत जगह जरूर जाए। कोशिश करिए कि लो टाइड हो तब जाए या दोपहर के वक्त जाए ताकि मीठे जल का सेवन कर सके, क्योंकि हाई टाइड के समय समुद्र की लहरें उफान मार के कुएं के पास आती है और मीठे जल के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको मीठे जल का पान करने में दिक्कत हो सकती है। हमारे डे 1 में रामेश्वरम की ये टॉप 5 जगह थे। अब हम चलते हैं रामेश्वरम की डे 2 की यात्रा की तरफ। आज का यात्रा शुरू होता है धनुषकोडी से, जिसे जाते वक्त हमें रास्ते में विभीषण तीर्थम मिला। यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान राम ने रावण के भाई धर्मपरायण विभीषण जी को लंका विजय से पहले ही उन्हें लंका का राजा घोषित किया और राज्याभिषेक किया था। यह एकमात्र ऐतिहासिक संरचना थी जो कि 1964 के भीषण चक्रवात से बचा था, जबकि धनुषकोडी शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। यह रामेश्वरम मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर आज भी खड़ा है और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ विभीषण जी को भी समर्पित है, जो इस स्थान की दिव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह दोनों ही तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा है और यहाँ पर एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। आगे की ओर बढ़ते हुए हम अरिचल मुनई, तमिलनाडु के धनुषकोडी में स्थित वह पवित्र स्थान पहुंचे जिसे राम सेतु का अंश माना गया है, जहां भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था ताकि वे मां सीता को रावण से छुड़ा के ला सके। यह स्थान बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। अरिचल मुनई को धनुषकोडी का टिप भी कहा गया है। हम आगे बढ़ते हुए धनुषकोडी की तरफ। जी हाँ, वही धनुषकोडी जहां 1964 में आए चक्रवात में सब तहस नहस कर दिया था और जहां हमें राम सेतु का भी दर्शन हुआ, जो अब अधिकांश रूप से समुद्र में समा गया है, परंतु आज भी वहां पे समुद्र की गहराई इतनी कम है कि आप बीच समुद्र में चल सकते हैं। और बारिश इतनी तेज हो गई है कि अब हम लोग ही नहीं उतर पा रहे हैं। ज्यादा भीग चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं द ग्रिफन 8000 TD होवरक्राफ्ट। भारतीय तटरक्षक बल की सुरक्षा अभियानों के तहत ग्रिफन होवरक्राफ्ट रामेश्वरम में तैनात है। यह समुद्री सीमा की सुरक्षा, अवैध प्रवासन रोकने और खोज एवं बचाव के लिए तट पर ही खड़ा है। आगे बढ़ते हुए हमारी सड़क को एक तरफ से जहां हिंद महासागर ने घेर रखा था, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का खूबसूरत नज़ारा था। यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत और मन को लुभाने वाला था। चलिए आपको दिखाते हैं वही धनुषकोडी का घोस्ट टाउन, जो पूरी तरह से 1964 के साइक्लोन में तबाह हो गया था। आज बस यहाँ पे पुराने घरों और चर्च के अंश बचे हैं, जो हमें आज भी तबाही का मंजर दर्शाता है, जिसे सिर्फ सोचने और देखने मात्र से ही रूह कांप जाती है। इसे लास्ट रोड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोकल ने मैं बताया कि कई बार इस जगह पे श्रीलंकन मोबाइल नेटवर्क आने लगता है, क्योंकि श्रीलंका महज सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है लास्ट रोड ऑफ इंडिया धनुषकोडी से। आप यहाँ से खड़े होकर स्पष्ट रूप से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम देख सकते हैं। सच मानो यह बहुत ही अद्भुत अनुभव था। राम सेतु, जी हाँ, वही सेतु जिस पर राम जी की सेना चली मां सीता को लंका से लाने। समुद्र के बीच में सतह इतनी ऊंची कैसी है, यह प्रश्न के साथ हमारा मन भी उतना ही दुविधा में था जितना आप सबका भी देख के हो रहा होगा। इस विषय पे कई साल रिसर्च हुआ और फिर यह बताया जाता है कि यह मानव निर्मित है। यह सोच के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है कि कभी श्री राम के कदम पड़े होंगे यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।